तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है बिटवाइज ऑपरेटर। क्या होता है हमारा? बिटवाइज ऑपरेटर। अगर मैं बिटवाइज ऑपरेटर की बात करता हूं, तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है बिटवाइज ऑपरेटर। क्या था? बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर इन जावा। तो बिटवाइज क्या, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है। क्या होता है हमारे पास? एक ऑपरेटर होता है जावा में बिटवाइज, जो बिट पे काम करते हैं। जो किस पे काम करते हैं? जीरो और वन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? जीरो और वन पे। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब जो वर्क करते हैं किस पे? जीरो और वन पे वर्क करते हैं। किस पे करते हैं? जीरो और वन पे। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो, पहले तो बिटवाइज ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि एंड, ये सिंगल एंड है, इसको बोलते हैं बिटवाइज एंड। क्या बोलते हैं इसको हम? बिटवाइज एंड। उसके बाद हमारा और, इसको बोलते हैं हम बिटवाइज इंक्लूसिव और। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव और। उसके बाद हमारा कैप सिंबल, इसको बोलते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। उसके बाद टिल्ड का साइन होता है, इसको बोलते हैं निगेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? निगेशन। उसके बाद हमारे पास आता है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट। और देन उसके बाद आता है हमारे पास क्या? राइट शिफ्ट। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और क्या होता है? एक राइट शिफ्ट। ये हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, इसको हम बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर। अभी जो ऑपरेटर होते हैं बिट पे काम करते हैं, मतलब जीरो और वन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? जीरो और वन पे। पहले यहाँ पर देख लो फिर लिख लेना। जैसे कि मान लो, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ। मैंने लिखा 56 एंड 32। क्या लिखना है? 56 एंड 32। एंड मतलब बिटवाइज एंड। ये कौन सा एंड है हमारा? ये बिटवाइज एंड है। कैसे, कौन सा एंड है ये? बिटवाइज एंड। ये हमारा बिटवाइज एंड है, ठीक है। यानी एंड मतलब एंड, अभी हमने लॉजिकल एंड पढ़ा तो वो कहता है दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू आता है, वरना रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बिटवाइज एंड, ठीक है। तो पहले तो हम इसको बिट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? बिट में कन्वर्ट करेंगे कि भाई ये कैसे वर्क करता है बिट में। तो बिट में कन्वर्ट करने के लिए मतलब इसको जीरो और वन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? जीरो और वन में। इसको यानी किस में कन्वर्ट करना? जीरो। अब किसी भी नंबर को मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं किसी भी नंबर को उसके बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ बस। किसी भी नंबर को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि मान लो मेरे पास एक नंबर है ये 56। तो अगर मैं 56 को, हमारे कंप्यूटर में जब कैलकुलेशन होती है वो टू की पावर्स में होती है। किसमें होती है? टू से। क्योंकि जीरो और वन होता है तो टू की पावर्स में कैलकुलेशन होती है। तो उसको हम हमेशा टू से सॉल्व करेंगे। तो टू, यहाँ पर क्या आएगा? 28। रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। फिर यहाँ पे लिखा मैंने टू, यहाँ पर आया 14। रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। फिर आया टू, यहाँ पर आया 7। रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। फिर आया टू, यहाँ पर आया क्या? 3। रिमाइंडर क्या बचा? 1। फिर आया टू वन जा टू। रिमाइंडर क्या बचा? 1। लास्ट में हमने जीरो लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर। तो लास्ट में क्या बचेगा? अगर मैं इसको टू को जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वन माइनस जीरो क्या आएगा? वन ही तो बचेगा। यानी लास्ट में वन बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा? वन। इसको मैं नीचे से ऊपर लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ? नीचे से ऊपर। तो मैंने लिखा यहाँ पर 56 का बाइनरी क्या आया? 56 का बाइनरी आया 1 1 1 0 0 और 0। मेरे को एंड निकालना है। क्या निकालना है? एंड। मेरे को बिटवाइज एंड निकालना है। अब मैं निकालता हूँ 32 का। किसका निकालता हूँ? 32। अच्छा, अगर मैं 32 का बाइनरी निकालता हूँ तो क्या आएगा? 32। तो टू, यहाँ पर आया 16 तो क्या आएगा? जीरो। फिर आया टू 8। रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। फिर आया टू 4। क्या बचेगा? जीरो। फिर टू और टू क्या बचेगा? जीरो। फिर अगर टू वन जा टू। रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। और लास्ट में अगर मैं यहाँ पर जीरो से गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? वन। क्या बचेगा यहाँ पर? वन। इसको भी हम नीचे से ऊपर लिख देते हैं। तो क्या आता है? वन
जीरो, 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 जीरो और जीरो। ये आ गया हमारे पास, ये मेरा बाइनरी है। ठीक है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, अगर आपको ये चेक करना भैया ये मेरा बाइनरी ठीक है या नहीं है, अगर आपको ये चेक करना है कि हमारा जो बाइनरी नंबर आया वो ठीक है या कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? जैसे इसका इसका जो है वो क्या आया, 1 1 1 0 0 और 0। तो कैसे करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो अगर मैं 2 की पावर, अब इसमें 1 1 वालों को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं? 1। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। जब इसका सम करोगे तो कितना आएगा? 56। अगर ये नंबर इसके इक्वल आ रहा है, अगर 1 1 वालों के ऐड के नंबर इसके इक्वल आ रहा है तो मेरा बाइनरी ठीक है, वरना मेरा बाइनरी गलत है। तो अगर मैं एंड सॉल्व करता हूं, एंड कब चलता है? जब दोनों कंडीशन क्या आती है? ट्रू। और वैसे भी 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो 0 0 0, क्योंकि दोनों एंड है ना, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 1 0 0, 1 0 0, क्योंकि अगर एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू फॉल्स होती है एंड के केस में तो वो क्या होता है? फॉल्स होता है। लेकिन 1 1 क्या हो गया? 1। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितना होगा? 32। मतलब ये आंसर तो आया मैनुअली मेरा, जो ये आंसर आया ये मैनुअली आया, हमें हमने कोई प्रोग्रामिंग का यूज नहीं किया। अगर मैं इसमें आपको एक प्रोग्राम दिखाना चाहूं तो प्रोग्राम भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे कोड को मैं हटा देता हूं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आया क्या? 32। क्या है? 32। समझ में आया? इस तरीके से। चलो आप लोगों को एक नंबर देता हूँ उसका, पहले उसको आप करके दिखाओ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको क्या बताना, बता। है क्या? एंड निकाले के जैसे लॉजिकल एंड होता है ना, वैसे बिटवाइज एंड निकाला है, 0 और 1। ये बिट पे काम करता है, जब हम बिट पे काम करते हैं ना, जैसे ये डेटा डेटा साइंस वगैरह, डेटा एनालिटिक्स में जब मैनेज करता हूँ, कहते हैं स्टैटिक्स वगैरह में, तो इसको यूज कर लेते हैं। ये बिट पे काम होता है हमारा, किस पे काम होता है? 0 और 1 पे। करके देखो एक बार, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उसका एंड निकाल के दिखाओ। आपको नंबर दिया मैंने 79, एंड निकालना है किसका? 89 का। 79 और 89 का कॉपी पे सॉल्व करके जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। लैपटॉप पे सॉल्व नहीं करना, कॉपी पे। करो एक जल्दी, कॉपी से करो, फिर मैं करता हूँ।
तुम्हें वो वाला भेज दो, सांप वाला, ठीक है? उसकी रिकॉर्डिंग पे डाल दो, फोटो चाहिए बना के चलो। शाम को 5 बजे वो सीधा रहते हैं वो। हो गया कितना आंसर? 100। अरे आंसर वो सॉल्व करके आंसर सॉल्व करके आंसर कितना, जैसे मेरा 32 आया ना, मैं कह रहा हूँ सॉल्व करके आंसर, जैसे मेरा 32 आया था, कितना आया वापस कन्वर्ट। हाँ तो इसको और सॉल्व करना है ना। 73 है। ठीक है, समझ में आई ये वाला। नेक्स्ट, अगर मान लो मैं आपको एक नंबर और देता हूं, 73 आ गया सबका, किसका किसका आया? हो गया, और किसका आया? तुम्हारा आ गया प्रणव, जीतू। यार ये वाला समझ में आया सबको? अभी कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो मैंने, अगर मान लो मैं आपको एक नंबर देता हूं, जैसे कि मैंने दिया यहाँ पर 61, और निकालना है, क्या निकालना है? और 71 का। तो आप इसको निकाल के बताओ कि 61 और 71 का और क्या आएगा। एंड नहीं निकालना, अब लास्ट में चेंज होगा, वो जहां पर एंड कर रहे थे ना, अब वहां पर और निकालना, मतलब एक सिंगल भी 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। करो इसको एक बार। एक मिनट यहाँ पर देखो, कर रहे हो अभी? जल्दी करो यार, जल्दी। चले आगे, और समझ में आया? एंड समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही ना कैप सिंबल, जैसे ये वाला कैप सिंबल था, जैसे 56, और अगर मैं कैप सिंबल लगाता हूँ, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। तो 56 एक्सक्लूसिव और मैंने यहाँ पे लिखा 32। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल, जैसे हमने अभी 56 का बाइनरी ऑपरेटर निकाला था 111, यानी इसमें क्या होता है, इसमें रिवर्स होता है कि अगर दोनों नंबर सेम है तो रिजल्ट आएगा 0, अगर दोनों अपोजिट तो रिजल्ट आएगा क्या? 1। जैसे अगर 56 का बाइनरी क्या होता है? 111 0 0 0 कैप सिंबल। और 32 का बाइनरी क्या होगा? 150। ठीक है, तो अगर मैं इसको, अब इसमें होता क्या है यहाँ पर, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर दोनों नंबर सेम है, इन केस ऑफ कैप एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, तो अगर दोनों नंबर सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0। ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा, अगर दोनों नंबर सेम है तो रिजल्ट आएगा 0, वरना क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका अगर आंसर बात करो तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो इसमें ऐड करूंगा और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8 और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो 8 और 4 कितना होता है 12। गलत कर दिया क्या कुछ, 2 की पावर 3 और 4 है क्या, ओके ओके। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और प्लस में 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो आंसर कितना आएगा 24। मेरे को भी कुछ ऐसे ही लग रहा था। 2 की पावर 0 1 होता है, ऑब्वियसली बात होगा। कहाँ है 2 की पावर 0 यहाँ पर, लेकिन 1 पे ऐड थोड़ा करेंगे, 1 नहीं है ना 0 पे, 1 1 वालों नंबर पे ऐड करेंगे, जहां पर 1 होगा सिर्फ उसकी पावर ऐड करेंगे। समझ में आया, इस तरीके से। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24। समझ में आया कैसे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है क्या, एक इसी में आता है हमारा निगेशन ऑपरेटर। क्या आता है हमारा निगेशन। निगेशन क्या होता है हमारा, इसको निगेशन बोलते हैं। ये हमारा एक सिंबल होता है निगेशन, जैसे टिल्ड का सिंबल होता है, क्या बोलते हैं इसको हम, टिल्ड सिंबल होता है हमारा, टिल्ड का सिंबल है, टिल्ड का साइन होता है ये, टिल्ड साइन। इसमें क्या होता है, अगर मैं किसी नंबर के आगे अगर ऐसे टिल्ड का साइन लगा देता हूं तो इसको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या, माइनस का n प्लस में 1। क्या होता है ये फॉर्मूला, होता है माइनस n प्लस में 1। n किसको डिनोट करता है, 33 को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा 33। तो माइनस का 33 प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 34। क्या आएगा माइनस का 34। यानी अगर आपको कभी भी किसी निगेशन, किसी भी नंबर के आगे कोई निगेशन ऑपरेटर लगा होता है, कभी भी किसी नंबर के आगे कोई निगेशन ऑपरेटर लगा होता है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं माइनस n प्लस में 1। किसके थ्रू, माइनस n प्लस 1। तो n जो होता है वो नंबर होता है जो निगेशन ऑपरेटर के आगे होता है। तो n, तो 33 प्लस में 1 यानी जो भी नंबर है 33 प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34। देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर निगेशन लगाया, क्या लगाया निगेशन ऑपरेटर, और 33 रख दिया। क्या रख दिया मैंने 33। और जैसे मैंने यहाँ पर 33 रखा और जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 34 आ जाएगा माइनस का। तो हर एक बात जब निगेशन ऑपरेटर को सॉल्व करते हो आप, तो इसी तरीके से सॉल्व करोगे। जो आंसर दिया है उसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया, कोई डाउट्स में, कोई क्वेश्चन इसमें किसी को। इसको बोलते हैं निगेशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, निगेशन। तो माइनस n प्लस 1 के थ्रू इसको हम सॉल्व करते हैं। n का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ वैल्यू है जो टिल्ड साइन के आगे वो नंबर आएगा, और उसके अंदर वो प्लस 1 होके जो भी, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारे पास जो आता है वो ऑपरेटर, वो आता है हमारे पास। एक बार मैं इस वीडियो को क्लोज कर देता हूँ, दोबारा से हम स्टार्ट कर लेते हैं, बंद हो जाएगी थोड़ी देर में।